हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है अमन प्रकाश। तो भाई एक और नई कंट्रोवर्सी, एक और नए दिन के साथ बादशाह पाजी का नया गाना आया था ततीरे, और वो यूट्यूब से बैन कर दिया गया है। और इस बार मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो चुकी है। अब देखो, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ठीक है। इसमें दो पर्सपेक्टिव है, मैं दो नज़रिए से देखना चाहूँगा। सबसे पहला तो वो जो कि आम इंसान, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, जो आप लोग सुनना चाहते हो, वो यही है। मेन एक लाइन में मैं आप लोग को बताऊं कि ये गाना हटाया क्यों गया है, तो उसका रीज़न ये है कि इस पूरे गाने में एक लाइन चल रही है, एक लाइन और एक विजुअल की वजह से गाना हटा दिया गया है, जिसमें जो पीछे बैकग्राउंड डांसर्स डांस कर रही हैं उनको स्कूल की यूनिफॉर्म पहना करके डांस करवाया गया है। और स्कूल की यूनिफॉर्म कौन सी? सरकारी यूनिफॉर्म पहना करके डांस करवाया गया है। और बादशाह पाजी की वहाँ पर एक लाइन आती है, आया बादशाह टोली चढ़ाने इन लोगों की बनाने। तो अब इस लाइन की वजह से इस गाने को सरकार ने हटा दिया गया है। इससे पहले कि एक और गाना आया था गुरु रंधावा का, उसमें भी आप देख सकते हो ये यूनिफॉर्म पहना करके जो डांस करवाया गया है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये डांसर्स को यूनिफॉर्म पहना के डांस करवाने की ये कौन सी नई, क्या ये नई चीज़ निकली है, और ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आप क्या डालना चाहते हो। और आगे सुनाता हूँ मैं आप लोगों को कि किन किन लोगों ने क्या क्या इस वीडियो के ऊपर बादशाह पाजी को लेकर के कहा है। What the F, has Badshah lost his sense? He used schoolgirls in such a vulgar song, yet the Haryana government stays silent while banning Masoom Sharma songs. He literally said, आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सब की। दिव्या टंडन ने कहा है, आया बादशाह टोली चढ़ाने इन सब की बनाने। दिस आर द ओपनिंग रैप लाइन्स इन द सॉन्ग ततीरे, राइट आफ्टर विजुअल्स शोइंग स्कूल गर्ल्स विद द बैग्स। हाउ इज दिस being normalized in mainstream music? Freedom for expression cannot mean vulgarizing minors. ये इशू बॉय बादशाह, बैड बॉय बादशाह मेरे को फॉलो करता था। इसका गाना आया टटीरी, जो कि हरियाणा फोक सॉन्ग के ऊपर था। इस गाने में ये स्कूल की ड्रेस पहन के छोटी छोटी बच्चियां डांस कर रही है, और भाई के लिरिक्स हैं कि आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सबको घोड़ी बनाने। यार मैंने इमीडिएटली इसको अनफॉलो करवाया। पहले तो ये लिरिक्स ही गलत है, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हरियाणवी कल्चर का फोक सॉन्ग था और उसको इस प्रकार से सेक्सुअलाइज करना मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा कि यार होगा अपना सेलिब्रिटी अपने घर में, मैं कहा यार मैं इमीडिएटली अनफॉलो करवाया। वैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी इसको कॉल आउट कर ही दिया है, समन हो गया इस बात के लिए। ये क्या डायलॉग हुआ भाई? अगर तेरे को हरियाणा फोक सॉन्ग को प्रमोट करना था तो यार कितना बढ़िया, अच्छी बात है, कर रहे हो यार, बिल्कुल सही है, रिस्पेक्ट है। लेकिन ये कौन सा गाना है कि बादशाह आया डोली चढ़ाने इन सबको घोड़ी बनाने? तो मतलब बदतमीजी के लिरिक्स थे। मैंने कहा अमित किलोर को ये सब नहीं चाहिए, ऐसे हरियाणा के बारे में इतनी बदतमीजी तो नहीं बर्दाश्त करी जा सकती। सो यार मैंने अनफॉलो करवा दिया। आया बादशाह टोली चढ़ाने इन सब की घोड़ी बनाने, ये बादशाह का नया टटीहरी गाना आया है, जिसमें स्कूल की लड़कियों को बैग फेंकते हुए हरियाणा रोडवेज की जींद की बस पर नचाया गया है और उन्हीं को ही घोड़ी बनाने की बात कही गई है। अब ये मनोरंजन है या फिर फुहड़ता है, ये आप लोग बताइए। अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने बादशाह को नोटिस जारी किया है और 13 मार्च को आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। गाने की शुरुआती बोल हरियाणवी है, जिसे हरियाणा की पारंपरिक गीत शैली में गाया गया है। अब क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूं, तो मैं बस बादशाह से ये जानना चाहती हूं कि ये घोड़ी कैसे बनाया जाता है और बादशाह किनको घोड़ी बनाने की बात कर रहा है। कुछ हरियाणवी लोग रोडवेज वाली जीन की बस देखकर, गांव की जोहड़ देखकर, हरियाणवी टच देखकर बहुत आन बान शान से इस गाने को शेयर कर रहे हैं और गाने पर रील बना रहे हैं। देखिए, हमारा हो चुका है नैतिक नाश, समझ हमें है नहीं। इन कलंकारों ने हमारी संस्कृति का भट्टा बैठा दिया है और हमारे यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं। बादशाह, मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है, उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं,
जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूँगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूँ लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, क्रिएटर्स ने अपनी अपनी राय रखी है बादशाह पाजी को लेकर के। अब एज अ DHH लिसनर, जो कि बहुत पहले से मैं हिप हॉप सुनता आ रहा हूँ, मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बहुत पहले से हूँ, तो मैं आप लोगों को अपना दूसरा नज़रिया दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ना, बहुत कॉमन बात होती है, बादशाह पाजी का गाना जो है, उनका काम है गाना लिखना। उन्होंने लिखा, म्यूज़िक बनाया, और सबसे पहले एक ऑडियो क्रिएट होता है। वो लिखते टाइम उनके माइंड में था हनी पाजी और हनी पाजी की टीम, क्योंकि वो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में जैसे कि बताया कि हिप हॉप में एक डिसकल्चर है भाई, वो अपने अपोनेंट से बेटर अपने आप को दिखाते हैं और अपने अपोनेंट को इस तरह से लिखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इस हिसाब से तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ या मैं बेस्ट हूँ। तो उन्होंने ये विजुअल, ये माइंड में नहीं सोचा होगा कि इस हिसाब से मैं ये पहना करके डांस करवाऊंगा और उस वक्त पे ही ये लाइन आएगी मेरी। ये वीडियो टीम जो है उनका काम होता है, उन्होंने इस लाइन को इस सीन के हिसाब से फिट कर दिया और बूम। आई गेस वो वीडियो टीम या बादशाह पाजी ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इसका ऐसा कुछ आउटकम निकल के आएगा। उनका निशाना था हनी पाजी को डाउन दिखाना, लेकिन भाई वक्त की बात है, हनी पाजी का वक्त ऐसा चल रहा है कि जो उनके पीछे हाथ धो के पड़ जा रहा है वो गायब ही हो जा रहा है। अब ये गाना निकला हनी पाजी को डिस करने, नीचा दिखाने, तो भाई वो गाना ही उड़ गया। खैर, हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो यार देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा सीधी सादी सी, अगर ये लाइन और ये विजुअल देख के अगर तुम ये गाना उड़ा रहे हो ना बादशाह पाजी का, तो हमारे जो इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे क्या क्या चीज़ें नहीं है, सरकार की नज़र वहाँ क्यों नहीं जा रही है? नहीं, उनको ये क्यों लग रहा है कि लोगों का, यूथ का दिमाग बादशाह की लाइन और ये विजुअल सुन के ही खराब होगा, बाकी जो इंटरनेट पे जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें चल रही है, उसे देख करके कुछ नहीं होगा, वो सारी चीज़ें सही चल रही है। ये क्या बात हो गई भाई? सरकार खुद हाईवे पे क्या करते हुए क्या क्या चीज़ें निकल रही है सरकार की, उसका क्या? तो ये दो पर्सपेक्टिव है। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ, आप लोग कौन से पर्सपेक्टिव से आते हो, मेरे दूसरे वाले या पहले वाले, और आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर? मैं वेट कर रहा हूँ।